हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं उन सारे लोगों के इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, जो कि ये जानना चाह रहे हैं मुझसे कि EMRS की वैकेंसीज मैम आएगी भी या नहीं। आप प्लीज़ हमें इतना बता दें, क्योंकि हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, हम सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अभी भी ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वैकेंसी आनी भी है या नहीं आनी है, या उसमें भी जो की है हमसे जो की है हमारे साथ बस हमें एक झूठा वादा दे दिया गया है और मतलब कोई उसका मतलब और छोर समझ नहीं आ रहा मैम, हमें प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। तो आइए आज EMRS क्लासेस की मदद से हम डिस्कस करते हैं कि EMRS की जो वैकेंसीज आनी थी वो आएगी भी या उसके आने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं EMRS क्लासेस पे। उम्मीद करूंगी अंत तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेस्ट अथॉरिटीज़ ने जो RTI का रिप्लाई है उसमें जो वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं जो कि है एक बहुत डाउटफुल सिचुएशन पैदा कर रहा है। डेफिनेटली मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि वेटिंग लिस्ट का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेटिंग में उनका भी नाम होगा, क्योंकि 0.25 से 0.75 से है ना, 1 मार्क या 1 मार्क के आसपास उनका जो कि है कुछ ना कुछ नंबर बैठ रहा है और थोड़े से के लिए जो कि है उनका रह जा रहा है, जिसके कारण कि वो जो कि है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। और 2023 में जो EMRS का एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बेसिस पे उनको जो कि है रिपोर्ट एंड ज्वाइन करने का मेल नहीं आया या कॉल नहीं किया गया। तो उनसे जो कि मेरी पूरी सिंपैथी है और मैं उनके तरफ से जो कि है नेस्ट अथॉरिटीज को डेफिनेटली क्रिटिसाइज भी कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अनजस्टिस नेस्ट वाले जो कि है इनके साथ कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट वालों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आपने एग्जाम कंडक्ट कराया, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपने जो कि है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की, जून से जो की है आप रिपोर्ट एंड ज्वाइन ही करवा रहे हो लोगों को। ठीक है, आपका एम सही था कि भाई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में जो की है आपको उन्हें एक्सटेंशन देना था, और कहीं ना कहीं आप ये नहीं चाहते थे कि कल को कोई ये कहे, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट उठ के कि हम सिलेक्टेड थे जी, देखो पर हमारा जो की है एक्सटेंशन नहीं दिया इन्होंने, या हमें जो की है इन्होंने चांस नहीं दिया, जिसके कारण कि हम जो की है जाके रिपोर्ट एंड ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसके कारण कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, टीचिंग का अफसर जो कि है सेंट्रल लेवल पे नहीं मिला। तो ठीक है, आप उनके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते और अनजस्ट नहीं होना चाहते, इसलिए जो कि है आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें आप चांस दे रहे हो। पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतने सारा ये जो ड्यूरेशन है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, ये काफ़ी हद तक जो कि है वैलिड ड्यूरेशन है किसी को भी एक्सटेंशन प्रोवाइड करने का और किसी को भी चांस देने का कि सामने वाला आए और ज्वाइन कर ले। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत होती है, अगर कोई ज्वाइनिंग का ही वेट कर रहा होता है डेस्परेटली, तो वो फर्स्ट कॉल में ही ज्वाइन कर लेता है। और आपको जो कि है 98% मैं बता रही हूँ 98% टू 99% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं डेस्परेटली। उन्हें जो कि अगर कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, अगर उनका सिलेक्शन कहीं और किसी और बेटर जगह पे नहीं हो गया हो, तो वो डेफिनेटली जो कि ज्वाइनिंग लेते हैं, अगर वो वहीं पर ज्वाइन करने का वेट कर रहे होते हैं। आपने ऑलरेडी 4 मंथ्स का समय वहां दे दिया है, उसके बाद अब आपको वेटिंग लिस्ट वालों का सोचना चाहिए। लेकिन RTI रिप्लाई में जो इन्होंने रिप्लाई दिया है नेस्ट वालों ने, और ये कहा है कि भाई अभी तक जो कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जो ESSC 2023 का हमने एग्जाम कंडक्ट किया है उसके बेसिस पे, और अभी भी जो कि हमारे पास जो टोटल आंकड़ा होता है, जो एस्टिमेटेड फिगर है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का, वो नहीं है। इसके कारण कि जो कि हमने अभी तक वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मतलब वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल नहीं किया है। और जिस तरह से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वेटिंग लिस्ट हम शायद ही निकालें, वेटिंग लिस्ट मे बी टेकन आउट। जो आपने मे वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे वो जो कि बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि 10% का क्राइटेरिया जो आपने रूल में अपने गाइडलाइंस में दे रखा है उसके हिसाब से सीट्स वेकेंट है, तभी तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बार बार बुला रहे हो कि आप प्लीज आओ, आके ज्वाइन करो। आप किसी को घर से तो उठाकर नहीं लाओगे ज्वाइन करने के लिए। अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाह रहे और सीट्स वेकेंट है, तो आप 10% का जो आपका क्राइटेरिया था सीट्स जो वेकेंट सीट्स है उन्हें जो किए भरने का, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को कॉल करके आप उन्हें कॉल कर लो और अब उन्हें बुलाकर जो कि चांस तो ज्वाइन करने का, क्योंकि वो लोग अब डेस्परेटली वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने का। बार बार हर कोई पूछता है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो आपको उनको चांस देना चाहिए। जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, आपने
उनको सफिशिएंट मौके दे दिए, अच्छी बात है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया अब आप उनका टर्मिनेट करो, विथड्रॉ करो लेटर्स ज्वाइन करने वाला, और आप जो कि वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल करो, आप उन्हें चांस दे दो। इससे जो वेकेंट सीट्स है वो भी भर जाएगी। आपने जो अपना वर्ड दे रखा है 10% क्राइटेरिया जो आपने गाइडलाइंस पे स्टेट कर रखा है कि आप वेकेंट सीट्स को वेटिंग लिस्ट से भरोगे, आपका क्राइटेरिया जो आपका आप कह सकते हो रूल्स में जो आपने मेंशन कर रखा है वो भी फुलफिल होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि नेस्ट वाले गलती कर रहे हैं, और नेस्ट वालों ने जो रिप्लाई दिया है वो जो कि अनसैटिस्फैक्ट्री है वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पार्ट से। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये चीज ऐड करूंगी जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी है कि भाई ये बताइए मैम कि जो सीट्स है, जो वेकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो जो फ्रेश वैकेंसी वाले हैं मैं उनके लिए बात करना चाहूंगी। देखिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी, वेटिंग लिस्ट अभी एट स्टेक है, या वेटिंग लिस्ट का जो वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में जवाब दिया गया है आरटीआई को वो कहीं ना कहीं जो कि है क्वेश्चनेबल है, अनसैटिस्फैक्ट्री है, और कहीं ना कहीं नेस्ट अपने ही वर्ड्स को जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, अपने ही दिए गए गाइडलाइंस को कॉन्ट्रडिक्ट जरूर कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री में आप कह सकते हो बातें हो चुकी हैं, जिस चीज़ का जो कि है बयान ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया गया है कि भाई 38,000 जो कि है सीट्स हमें भरनी है, और 38,000 में से अभी लगभग सिर्फ 9,000 से 10,000 सीट्स ही भरे गए हैं, तो बाकी सीट्स तो उन्हें भरनी ही होंगी, है ना। तो वेटिंग लिस्ट अभी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। वेटिंग लिस्ट को जो कि है इन लोगों ने मतलब जो रिप्लाई दिया है उससे जो कि सिचुएशन थोड़ी डिलेमा में आ गई है, या आप कह सकते हो थोड़ा लोगों को इस चीज को लेके कंफ्यूजन है वेटिंग लिस्ट वालों को, और गुस्सा भी है उनके मन में जो कि बिल्कुल जायज है नेस्ट के प्रति। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू वैकेंसीज नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने बता रखा है, जैसा कि आप जानते हो कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुआ उसके बाद ये बताया गया है, तो ये काफी ऊंचे लेवल की बात हो गई, है ना। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुआ वहां बताया गया है 38,000 सीट्स के लिए ये वेलफेयर ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है, ट्राइबल वेलफेयर में एक कदम उठाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े ही मूव पे जो की है आप कह सकते हो कि मतलब फिर लोगों के प्रति जो कि आक्रोश भरेगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़े मूवमेंट में जो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा अगर जो कि ये सीट्स नहीं निकाली गई तो, है ना। तो वेटिंग लिस्ट भले ही क्वेश्चनेबल है, लेकिन जो न्यू वैकेंसीज है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं न्यू वैकेंसीज की बात कर रही हूं, जो नए एग्जाम्स होने हैं, जो नए सीट्स के लिए एग्जाम्स होने हैं, वो 10,000 वैकेंसीज जो थी उसके लिए निकले हैं, एग्जामिनेशन हो चुका, उसके लिए जो वेटिंग लिस्ट निकलनी है वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन लगभग 20,000 से 28,000 सीट्स जो भी बचे हुए हैं, है ना, 20,000 से 28,000 नहीं, 28,000 ही मैं कहूंगी, क्योंकि 38,000 की बात हुई है ना, 10,000 लगभग निकल चुके हैं, तो 28,000 वैकेंसीज जो बची हुई है उस 28,000 के लिए सरकार को निकालनी है सीट्स। इसलिए प्लीज आप जो की है अपना जो प्रेपरेशन है, नोटिफिकेशन का वेट आप कर रहे हो, मैं जानती हूँ, इनको 2024 में वैकेंसी निकालनी भी चाहिए, ये भी मैं उम्मीद अभी भी मुझे भी है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हो सकता है ये न्यू वैकेंसीज ही निकाल दे अब एक बार को, बचे हुए जो समय है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जो कि हमें नई वैकेंसीज ही देखने को मिल जाए, हो सकता है ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो लेकिन इस चीज का आप श्योरिटी रखो कि न्यू वैकेंसीज तो आएगी ही आएगी। 28,000 जो सीट से ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो एक्टिविटी की जा रही है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के हित के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसमें जो कि कहीं डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के लेवल की बात है। ये चीज देखिए ये लोग डिनाई नहीं कर सकते, और काफी आप कह सकते हो मतलब ये एक बहुत प्रेस्टिजियस जगह पे जो कि इसके रिगार्ड में कॉन्वर्सेशन हुआ है, इससे रिलेटेड जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत प्रेस्टिजियस लेवल पे हुआ है ना। तो उसका आप कह सकते हो मान रखते हुए, उसका जो कि उस बात की वैल्यू रखते हुए जो कि नए सीट्स को निकाला ही जाएगा, और 28,000 सीट्स के लिए जो कि नई वैकेंसी आएगी ही। इसलिए जो लोग भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनको बिल्कुल जो कि अपना प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए। कहीं से भी जो कि है आप अपने प्रिपरेशन को रोकिए मत, ठीक है। बिकॉज देखिए जहाँ पे भी आप थक जाओ वहाँ पे जो कि है इंसान को रेस्ट करना चाहिए, पर क्विट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है कि अभी अगर आप 1 मिनट के लिए डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप कुछ समय का ब्रेक ले लो, है ना। खुद को वापस से आप एनर्जाइज करो, खुद को वापस से जो कि है आप अपने अंदर एंथुजियाज्म भरो, बट पढ़ाई बंद मत करो, क्योंकि आपकी जो नई वैकेंसीज आएगी आप उसमें भी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो भी चाहे तो वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। वेटिंग लिस्ट अगर निकलेगी या नहीं निकलेगी ये क्वेश्चन में है ना,
ये निकाले या नहीं निकाले, क्या करेंगे, इस पे डाउट है ना, इस पे डिलेमा है। लेकिन न्यू सीट्स जो निकालनी है, न्यू वैकेंसीज जो निकालनी है 28,000 पोस्ट के लिए, 28,000 पदों को तो भरना है इन्हें, तो वो भरेंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाले भी इसके लिए तैयारी करें ना, वो भी नहीं रुके। पढ़ाई करना कोई ये नहीं है, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए तो और अच्छा है, जिनका कुछ एकदम कुछ 0.75 से सपोज अगर रह गया है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, आप फिर से तैयारी करो, आप फिर से एग्जाम दे पाओगे, है ना। मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, एंड अपने लेवल पे जो प्रेपरेशन का आपका जो एक स्टैंड है वो जो किया, आप क्विट मत करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको मेरे वीडियो को देख के कुछ ना कुछ लेवल ऑफ मोटिवेशन जरूर आया होगा। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।